आत्मदेव ने सत्संग नहीं किया, विवेक जागृत हुआ नहीं। जिसको विवेक नहीं है वो संसार नदी में डूब करके मर जाता है। विवेक संपत्ति से नहीं मिलता, विवेक सत्संग करने से मिलता है। आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे गया था, वहां उसको संत मिले। संत ने कहा आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या करना, मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत समझाते पुत्र नहीं अच्छा है, तेरा कल्याण तेरे को ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा कि महाराज पुत्र होवे तो श्राद्ध करे, पिंडदान करेगा। संत समझाते हैं तेरा श्राद्ध तेरे को ही करना है। मेरा पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखने का समय ही नहीं है। कलयुग के पुत्रों को माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती। आपका श्राद्ध अपने हाथ से ही करो। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो। भात का पिंड के आटे का पिंड देने से मुक्ति मिलती है। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से सदगति मिलती है। वासना से जीव की दुर्गति हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में श्राद्धादिक सत्कर्म बताए हैं। सदगति का अर्थ होता है अच्छी जगह मिलती है। जन्म मरण के त्रास में से जीव तो तभी मुक्त होता है जो जीव अपना पिंड दान अपने हाथ से करता है। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करो, जिसका जीवन भगवान के लिए। संन्यास से सर्वथा सुखम, संत समझाते हैं आत्मदेव ने माना नहीं पुत्र होना ही चाहिए। कि तेरे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है। आत्मदेव ने कहा मेरे भाग्य में लिखा न हो तो आपके भाग्य में से निकाल करके मेरे को दे दो, मैं मरने के लिए आया हूं। संत को दया आई, संत ने फल दिया और कहा यह पत्नी को खिलाना। गर्भ रहने के बाद दोनों सत्कर्म करोगे तो सत्पुत्र हो। सगर्भा स्त्री जैसे कर्म करती है उसकी असर गर्भ के बालक के ऊपर होती है। इसलिए शास्त्रों में सगर्भा स्त्री के नियम बताए। गर्भ रहने के बाद पति पत्नी को बहुत सावधान होकर के सत्कर्म करना है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सत्पुत्र होवे तो सुख मिलता। पुत्र नालायक होवे तो माता पिता को दुख देता है। बालक पेट में आता है उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। संत ने समझाया। आत्मदेव फल लेकर के घर में गया, पत्नी को खिलाया नहीं, हाथ में दे दी। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, वो बुद्धि को खिलाना चाहिए। आज कथा में मैंने क्या सुना? मैंने कथा में सुना बहुत सुख भोगने पर भी दुख की समाप्ति नहीं होती है। श्री कृष्ण दर्शन से ही दुख की समाप्ति होती है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है। वो विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाना है। आत्मदेव ने बुद्धि के हाथ में, पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। बुद्धि को संसार मीठा लगता है। संसार में अनेक बार दुखी होने पर भी विषयों में ऐसी मिठास है, संसार सुख से घृणा नहीं होती है। बुद्धि ने वह फल खाया नहीं, उसने गाय को खिलाया। उसकी छोटी बहन आई थी, उसके साथ बातें करती है। बुद्धि की छोटी बहन है मन। मन और बुद्धि मिल करके जीव को धोखा देते। वेदांत का सिद्धांत व्यास महर्षि ने महात्म्य में वर्णन कर दिया है। छोटी बहन ने कहा मेरे यहां पुत्र होने वाला है, वो मेरा पुत्र मैं तेरे को दूंगी। ऐसा नाटक करो, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। धुंधुली ने कपट किया। आत्मदेव को कहा मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। आत्मदेव उसका कपट समझ सका नहीं। छोटी बहन का पुत्र ले आई और सभी को कहने लगी रात्रि में बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव देखने के लिए जाता है। थोड़ी शंका तो होती है,
कि कल रात्रि में इसका जन्म हुआ, ये 2-3 महीने के जैसा बालक लगता है। धुंधुली ने कहा ये तो संत का प्रसाद है, इसीलिए जन्म से ही तगड़ा हो गया, ये मेरा ही बालक है। मेरा नाम धुंधुली है, मेरे पुत्र का नाम मैं धुंधुकारी रखती। धुंधुकारी दुराचारी हो गया, शव के हाथ का खाता था। शव हस्ते न भोजनम, जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, जो हाथ सत्कर्म नहीं करते, वो हाथ शव के हाथ के समान। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, प्रभु प्रसन्न है कि नाराज है। परमात्मा प्रसन्न हो ऐसा मैंने कोई अच्छा काम किया कि नहीं। धुंधुकारी 5 वेश्या में फंस गया था। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय जो पाप करके भोगता है, पाप करके जो संसार का सुख भोगता है, वो धुंधुकारी के जैसा। संत का प्रसाद गाय के पेट में था, वहां बालक हुआ, मानव के जैसा ही था। उसके कान थोड़े लंबे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा है। गोषु उपनिषत्सु कर्णो यस्य सा। गोकर्ण जी महान ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुराचारी पापी हुआ। माता पिता को मारता है, घर का धन वेश्याओं को देता है। उस समय गोकर्ण जी आकर के सावधान करते हैं, पिताजी जीवात्मा का असली घर तो भगवान के चरण में हो, ये अगर आपका नहीं है, ये अगर छोड़ना ही पड़ेगा। काल धक्का मारता है तो सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है, समझ करके छोड़ना अच्छा है। देहे स्थिमांसबुधिरे विमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् यहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। बहुत गई, अब थोड़ी रही, मृत्यु मस्तक में है, सावधान हो जाओ। गोकर्ण जी आत्मदेव को सावधान करते हैं। आत्मदेव गंगा किनारे गए हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मन से भगवान नारायण की पूजा करते हैं, नारायण के सन्मुख भागवत का पाठ करते हैं। बहुत वर्ष तक ऐसी तपस्या की। मन जब अति शुद्ध होता है तब भगवान का दर्शन करने की इच्छा होती, चरण में जाता। आत्मदेव आज सच्चा देव हो गया, भगवान ने उसको अपनाया। एवं श्रुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 6 युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्। धुंधुकारी वेश्याओं को घर में रखता है। गोकर्ण जी ने विचार किया, मेरा भाई बड़ा पापी है, उसके संग में मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, घर का त्याग किया। वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करता है। वेश्याओं ने एक बार उसको कपट करके मार डाला। रानी के अलंकार चोरी करके ले आया था। हमको भी सजा हो गई, स्वार्थी वेश्या क्या न कर। सोया हुआ था, उसको कपट से मार डाला। अति पापी प्रेत होता है। प्रेत योनि में धुंधुकारी गया है। प्रेत योनि में अति दुख है, बहुत प्यास लगती है, पानी दिखता है, पानी पीने के लिए जावे तो मिट्टी हो जाता है, पानी नहीं पी सकता है। प्रेत योनि में अति दुख है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में गए हैं। गया जी में भगवान नारायण के चरण है, भगवान के चरण में
पितरों का नाम लेकर के पिंडदान करने से पितरों का उद्धार होता। सुना है मेरे भाई की दुर्गति हुई है, धुंधुकारी का भी श्राद्ध किया। गोकर्ण जी घूमते हुए जन्मभूमि में आए हैं। रात्रि में धुंधुकारी रोने लगा, मेरे भाई आए हैं, मेरे लिए कुछ करे, मैंने बहुत पाप किया है, श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार हुआ नहीं है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण को पूछा है। सूर्य नारायण ने कहा, विधि पूर्वक भागवत की कथा करो। गोकर्ण जी धुंधुकारी का उद्धार करने के लिए आषाढ़ महीने में भागवत की कथा करते हैं। बहुत भीड़ हुई है, धुंधुकारी भी कथा में आया है। उसको बैठने की जगह बराबर मिली नहीं। 7 गांठ का एक बांस था, उसमें प्रवेश किया, वहां बैठ करके कथा सुनता है। बांस ये वासना का प्रतीक है। वासना ही गांठ होती है, अन्न में वासना होती है, स्त्री में, पुरुष में, द्रव्य में वासना होती है। वासना ही ग्रंथि है। परमात्मा के साथ जो प्रेम करता है, जो सत्संग करता है, धीरे धीरे वासना की गांठ वो छोड़ सकता है। धुंधुकारी कथा सुनता है। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई तो धुंधुकारी वास में से बाहर निकला। धन्य है भागवती कथा को, धन्य है सुखदेव जी महाराज को, मेरे जैसे पापी जीव का भी उद्धार। धुंधुकारी को सदगति मिली है। गोकर्ण जी ने फिर से श्रावण महीने में कथा की है। सभी एकाग्र चित्त से कथा सुनते हैं। वक्ता श्रोता जब मन से एक हो जाते हैं तब ज्ञान भक्ति प्रकट होती है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों के साथ प्रकट हुई है। भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करती हुई प्रकट हुई है। कथा कीर्तन भक्ति है। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान के एक एक सद्गुणों का वर्णन करता है, भगवान की लीला का वर्णन करता है। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से ही सफल होता है। इस कथा का 16 फल आपको मिले, ऐसी इच्छा हो तो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। कीर्तन में संकोच करना नहीं। जिसको कीर्तन में शर्म आती है वह समझे मेरा पाप बहुत है, इसीलिए शर्म। कीर्तन में शर्म काहे? नाम संकीर्तन से ही कथा सफल होती है। ज्ञान वैराग्य दोनों बालकों को लेकर के भक्ति महारानी कथा मंडप में आई है। श्रीमन नारायण 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 परमात्मा का कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई है। सनत कुमार जी ने कहा है, जो बहुत प्रेम से भागवत की कथा सुनते हैं,
जो प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं उनके हृदय में निवास करो। यमराज यमदूतों को सावधान करते हैं। जो भागवत की कथा सुनता है, जो भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करता है, वह कभी यमपुरी में नहीं आता। सनत कुमार जी के मुख में से निकला हुआ भगवत कथामृत जिन संतों ने, वैष्णवों ने पान किया, वो किसी माँ के पेट में गए नहीं। महात्म्य की कथा वक्ता श्रोताओं के पाप का विनाश करने वाली है। जो वक्ता बहुत प्रेम से यह कथा वर्णन करता है, जो श्रोता श्रद्धा भक्ति से यह कथा सुनता है, श्री कृष्ण चरण में अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री वृंदावन विहारी थोड़ा भगवान का ध्यान करो, भगवान को वंदन करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान आपको शक्ति देंगे। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती है। हार उसी की होती है जो अपनी बुद्धि में विश्वास रखता है और भगवान को भूल जाता है। कोई भी काम करो तो भगवान की शक्ति प्राप्त करो। भगवान की शक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय यही है, भगवान के नाम का प्रेम से जप करो, मन से भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। मंगलाचरण में मंगलमय परमात्मा का ध्यान करने की आज्ञा दी है। वेदों में भी मंगलाचरण आता है। उपनिषद के आरंभ में शांति पाठ करते हैं। शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुर्लोक्रमः। कहीं कहीं अपने शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है, कोई बहुत भक्ति करता हो तो उसके भक्ति में स्वर्ग के देवलोग भी विघ्न करते, पाप ही विघ्न करता है ऐसा नहीं है। कभी कभी देव भी विघ्न करते हैं। देवों को ऐसा विचार आता है ये बहुत भक्ति करेगा तो हमसे भी बड़ा हो जाएगा, हमसे श्रेष्ठ होगा, इसलिए देव लोग भी कभी कभी भक्ति में विघ्न करते हैं। इसीलिए शांति पाठ किया जाता है। सभी देवों को मैं वंदन करता हूं, मेरे ज्ञान में भक्ति में विघ्न न करे, विक्षेप न होए, मेरा ज्ञान कायम स्थिर रहे। मैं सभी को वंदन करता हूं, सभी को मैं मान देता हूं। मंगलाचरण करने की आज्ञा है। कथा के आरंभ में व्यास महर्षि का मंगलाचरण हुआ है। दूसरे श्लोक में भागवत की थोड़ी प्रस्तावना की है। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्य
त्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः। इसमें बोलते मैं ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर कहाँ है? सभी जीवों को भगवान प्रकाश देते हैं, सभी जीवों को भगवान अन्न जल देते हैं। पृथ्वी के पति परमात्मा नारायण है। मानव पृथ्वी के आधार से ही जीवित है, तो भी अभिमान में ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता। कितने लोग ऐसा कहते हैं मैं ईश्वर को मानता तो हूं, 2-4 घंटे भक्ति करने की मेरे को फुर्सत नहीं। बहुत से लोग ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा की पूजा किए बिना ही खाते हैं। जो ईश्वर को मानता है वो भगवान की पूजा किए बिना नहीं रह सकता। भगवान नास्तिक को भी सुख देते। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको सुख मिलेगा। जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान सुख देते। आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको सुख मिलेगा। भगवान की भक्ति लौकिक सुख के लिए न करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। भगवान के पास मांगने से भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये मेरे को कंजूस समझता है कि भगवान तो बड़े उदार है, लायकात से ज्यादा धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। मन को बारंबार समझाओ भगवान ने मेरे को बहुत दिया है, वही भक्ति कर सकता है। जो ऐसा समझता है भगवान ने मेरे को कम दिया है वो संसार की भक्ति करता है। भगवान ने मेरे को बहुत धन दिया है, कदाच आपको धन कम मिला हो, सुख कम मिला हो, तो मन को समझाओ मैं लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान ने मेरे को ज्यादा नहीं दिया है, मैं लायक नहीं। मां का अपने पुत्र के ऊपर प्रेम बहुत होता है, अति से प्रेम होने पर भी मां अपने पुत्र को ज्यादा नहीं देती। बालक को क्या देना, कितना देना और कब देना, ये विचार मां करती है। घर में लड्डू बनाए हैं, मां सभी को देती है, आज अपने बालक को नहीं देती। मां जानती उसके पेट में अजीर्ण है, आज लड्डू खाएगा कल उसको बुखार आ जावे तो। बालक रोता है, मांगता है, मां सुनती ही नहीं, आज उसको देना ही नहीं। मां का अपने पुत्र के ऊपर बहुत प्रेम है। बालक खाता है वो देख करके मां बहुत प्रसन्न होती है। आज मां निष्ठुर के जैसी हो गई है, बालक रोता है, बालक को बुरा लगता है, मेरी मां सबको देती है, मेरे को ही नहीं देती। एक मां भी अपने बालक को ज्यादा नहीं देती है, विचार करके देती है। भगवान ने कदाच आपको धन कम दिया हो, सुख कम दिया हो, मन को समझाना मैं लायक नहीं हूं इसीलिए मेरे को कम दिया। मेरे भगवान तो बड़े उदार है, मैं लायक नहीं। भगवान विचार करके देते हैं। प्रभु के पास मांगना नहीं। सुदामदेव को भगवान ने पूछा था मित्र तेरा संसार कैसा चलता है। सुदामदेव 15-20 दिन के भूखे थे, उनके घर में कुछ भी नहीं था, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अनेक जगह में फटी हुई एक साधारण धोती पहन करके आए थे। श्री कृष्ण ने स्वागत किया और पूछा है मित्र तेरा संसार कैसा चलता है। सुदामदेव ने विचार किया दुख मेरे पाप का फल, मैंने बहुत पाप किया है इसीलिए मैं दरिद्री हूं। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया, मैं प्रेम से मिलने के लिए आया। मैं लेने के लिए नहीं आया, मैं देने के लिए आया। प्रेम में लेने की इच्छा ही नहीं होती है, मोह में लेने की इच्छा होती है। जहां लेने की इच्छा है वह प्रेम नहीं है, वह मोह है। प्रेम में सब कुछ देने की इच्छा है। सुदामदेव मुष्टि चिवड़ा लेकर के आए, उनके हृदय में ऐसा प्रेम था। मैंने सुना है मेरे श्री कृष्ण राजाधिराज 56 भोग का भोजन करते हैं, मैं प्रेम से लाया हूं, मेरे को कुछ मांगना नहीं है, इसका स्वीकार भगवान करे, मेरे को देखना। श्री कृष्ण पूछते हैं मित्र संसार कैसा चलता है। सुदामदेव ने अपनी जीभ बिगाड़ी नहीं है। सुदामदेव ने विचार किया मैंने जब पाप किया तब मैं हंसता था, अब पाप की सजा हो रही है, रोने की क्या जरूरत है, सहन करना।
जीव हंसता हंसता पाप करता है और पाप की सजा होती है तब रोता है। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। सुदामदेव ने विचार किया, मेरा कन्हैया अति कोमल है, उसका हृदय माखन से भी कोमल है, मेरे को देख करके रोने लगा। इतना बड़ा राजा हुआ है, उसका स्वभाव बालक के जैसा ही है। सुदामदेव को देख करके श्री कृष्ण रोने लगे। मेरा मित्र है, इसकी ये दशा हुई है, कितना दुख सहन करता है। मेरी भूल हो गई, उसके घर में जाकर के उसको देना चाहिए, मैं भूल गया, मेरी भूल है। वो किसी के घर में नहीं जाता है, उसने कभी दान नहीं लिया है, उसने अपने ज्ञान का उपयोग पैसे के लिए नहीं किया। बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का फल पैसा नहीं है, पैसा तो मूर्ख को भी मिलता है। बड़े ज्ञानी सुदामदेव ने अपने ज्ञान का उपयोग कभी पैसे के लिए नहीं किया था। मेरा कन्हैया अति कोमल है, मेरे को देख करके रोने लगा, उसको बहुत दुख हुआ। मैं अपने दुख की कथा करूं तो उसको दुख होगा। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया। भक्ति का अर्थ यह नहीं होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए भगवान को दुख देना, यह भक्ति है। प्रभु को त्रास देने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, मैं प्रेम से दर्शन करने के लिए आया, मैं प्रभु को अर्पण करने के लिए आया हूँ। सुदामदेव मांगते नहीं, सुदामदेव मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामदेव ने कुछ मांगा नहीं, सुदामदेव ने अपना सर्वस्व अर्पण किया। लौकिक दृष्टि से विचार करो तो मुष्टि चूड़ा है, सुदामा का सर्वस्व है। उसके घर में दूसरा कुछ भी नहीं था, घर में जो कुछ था वो सब लेकर के वो आया था। सुदामदेव ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया। श्री कृष्ण सुदामदेव को अपना सर्वस्व दे देते। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है, भगवान उसके साथ में ही रहते हैं। भगवान जिसके साथ में रहते हैं उसको कैसा आनंद मिलता होगा। लक्ष्मी हाथ में होए तो मानव अपने को सुखी समझता है, लक्ष्मी पति जिसके हाथ में है उसको कैसा आनंद मिलता होगा। भगवान की भक्ति भोग के लिए न करो, आपको भगवान सुख देंगे। भगवान अति उदार है, भगवान तो नास्तिक को भी सुख देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे।